आज हम पढ़ेंगे जेवलेंस की डायग्राम या जेवलेंस की चित्र या आरेख। जेवलेंस की नाम के एक साइंटिस्ट ने एक चित्र या आरेख बनाया जो कि उत्तेजित अवस्थाओं में जो घटनाक्रम होता है उन विभिन्न घटनाओं को दर्शाता है। तो जेवलेंस की चित्र या आरेख यह चित्र उत्तेजित अवस्था में घटने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाता है। The diagram shows all the processes taking place in the excited state. Or we can say the Javelinski diagram is that diagram which explains the processes occurring in excited state. तो जब हम बात करते हैं जेवलिन्स की डायग्राम की, तो हमें कुछ चीजें जो हैं या कुछ टर्म्स या कुछ पद हमें सीखने होंगे, समझने होंगे। तो हम उनकी ओर बढ़ते हैं। तंत्र ऊर्जा प्राप्त कर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च अवस्था में चला जाता है, अर्थात फोटोन का अवशोषण किया जाकर इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में जाते हैं। पुनः जब निम्न अवस्था की ओर आते हैं तो संक्रमण, विकिरण या अविकिरणी हो सकता है। तो अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, तो देखिए जब एब्जॉर्प्शन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन करने के पश्चात वो निम्न से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले जाते हैं। इन सभी को अगर हम बात करें तो देखिए हम करें कि ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण। जो संक्रमण है वो दो प्रकार के होंगे, या तो वो एब्जॉर्प्शन के दौरान होंगे, फोटोन का एब्जॉर्प्शन, और जब वो पुनः अपने निम्न स्तर की ओर जाएंगे तो एमिशन होंगे। तो हम यूं कहें कि अगर कोई ये ऊर्जा स्तर है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है, और यहाँ से फोटोन दिया जाए या लाइट दी जाए, तो अगर यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस फोटोन का यानी कि इस एच न्यू का एब्जॉर्प्शन करेंगे, और एब्जॉर्प्शन करने के पश्चात निचले से ऊपर वाले स्तर में जाएंगे, और ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस कहलाएंगे। ट्रांजिशंस occurring ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। और जब उच्च अवस्था से जब निम्न अवस्था की ओर आएंगे तो ये एमिशन कहलाएगा, यानी कि ट्रांजिशन occurring ड्यूरिंग एमिशन ऑफ फोटॉन्स। तो देखिए, तो ट्रांजिशंस कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, एब्जॉर्प्शन के दौरान और एमिशंस के दौरान। तो एब्जॉर्प्शन जब होता है तो लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर गमन, और एमिशन में अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर गमन। जब एमिशन होता है, यानी कि हम कहें जब अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब मूवमेंट होगा, तो वो हो सकता है रेडिएटिव हो सकता है वो नॉन रेडिएटिव हो। रेडिएटिव से मतलब है कि वो है ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, दे विल emit the light or emit the photons during radiative transitions। और अगर यह नॉन रेडिएटिव है, कहने का मतलब है जब अपर लेवल से निम्न या लोअर लेवल की तरफ जब मूवमेंट होगा या आएंगे, तो हो सकता है वो ऊर्जा का ह्रास फोटोन के रूप में ना करें या लाइट के रूप में ना करें, तो ऐसे हो जाएंगे नॉन रेडिएटिव, जिन्हें हम, अब देखिए इन्हें हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, एक वेवी लाइन से दर्शाएंगे और एक एरो जुड़ा हुआ होगा, और ये एक सीधी रेखा से दर्शाया जाता है रेडिएटिव ट्रांजिशंस। अब ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं ये होंगे कि नहीं होंगे, कहने का मतलब है कि ये अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं या फॉरबिडन है, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन रूल पर। सिलेक्शन रूल वह रूल्स हैं जो ट्रांजिशंस को गवर्न करते हैं या उन्हें कंट्रोल करते हैं कि क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फॉरबिडन ट्रांजिशन, और हो पाएगा तो वो अलाउड ट्रांजिशन, अनुमत संक्रमण। तो ये कौन बताता है, दर्शाता है, हमारा यहाँ कौन गवर्न करता है, सिलेक्शन रूल गवर्न करता है। तो हम देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अ, कुछ टर्म्स की ओर। वो जो टर्म है, देखिए जेवोलेंस की डायग्राम से जुड़ी हुई टर्म्स हैं कुछ।
देखिए, सबसे पहले तो ये है हमारा जेबुलेंस की डायग्राम। इसमें हम अ, अब बात करेंगे तो देखिए ये है सबसे ग्राउंड स्टेट हमारा। उसके बाद में ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और जैसे जैसे आप अ, उच्च ऊर्जा वाले स्तरों में जाएंगे तो वो उसी अनुरूप कहलाएंगे। लेकिन जब ग्राउंड स्टेट के बाद में जब पहला है उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था। उसके बाद वाले को द्वितीय उत्तेजित अवस्था, उसके बाद वाले को तृतीय उत्तेजित अवस्था। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस पार्ट की, और इसी पार्ट की बात करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो जब हम बात करें इस पार्ट की तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या स्पिन रहेगा। इलेक्ट्रॉन का स्पिन रहेगा एंटी पैरेलल, चाहे वो कोई भी अवस्था हो। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहेगा, एंटी पैरेलल, यानी कि विपरीत चक्र वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाएंगे, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो, चाहे वो प्रथम एक्साइटेड स्टेट हो, चाहे वो द्वितीय एक्साइटेड स्टेट हो, चाहे वो तृतीय एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट से जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तब भी, अगर हम जाते हैं सेकंड में तब भी, अगर हम जाते हैं थर्ड में या इसे उच्च ऊर्जा स्तर में तब भी, इस जो इलेक्ट्रॉन का वो स्पिन है वो एंटी पैरेलल रहेगा। और अब देखिए माना कि हमारा उच्च ऊर्जा स्तर है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपने निम्न ऊर्जा स्तर की ओर, तो वो ऊर्जा का ह्रास करता है। ऊर्जा का ह्रास दो रूप में होता है, या तो फोटोन के रूप में होगा या वो थर्मल के रूप में होगा। तो अगर वो लौटता है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे की ओर, अब देखिए यहाँ कौन सा है, एस थर्ड है यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ कौन सा है, एस टू यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो जब एस थ्री से एस टू की ओर आए, यानी कि ये हमने ट्रांजिशन को दर्शाया है एस थ्री से लेकर एस टू की ओर। तो एस थ्री से कहाँ आ रहा है, एस टू की ओर आ रहा है। और ये है नॉन रेडिटिव ट्रांजिशंस। इसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्शन, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में गमन। और नॉन रेडिटिव है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि नॉन रेडिटिव को किस प्रकार दर्शाएंगे। फिर ये कहाँ से आ गया, एस टू से एस वन की ओर आ गया, तो ये भी नॉन रेडिटिव है। अब देखिए जब ये S1 से S0 की ओर जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की से S0 यानी ग्राउंड स्टेट की जा रहा है, तो देखिए एक सीधी लाइन है, ये दर्शाती है कि हाँ जो ऊर्जा का ह्रास है वो फोटोन के रूप में या लाइट के रूप में एमिट हो रहा है। तो ये है S1 से S0 की ओर। तो ये हो गया रेडिएटिव ट्रांजिशंस, रेडिएटिव ट्रांजिशंस। तो इसी को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो अभी कुछ टर्म्स हुई हैं आपकी, आईसी फ्लोरोसेंस, यानी कि इंटरनल कन्वर्जन और फ्लोरोसेंस, रेडिएटिव ट्रांजिशंस और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, और हमारा जो स्पिन है वो अभी भी एंटी पैरेलल है। तो इसी को चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जब इस सिंगलेट स्टेट यानी कि जब पैरेलल स्पिन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन हो तो हम इसे कहते हैं सिंगलेट स्टेज। और ये सिंगलेट स्टेज जो है वो स्पिन मल्टीपलिसिटी के द्वारा बताया जाता है। अब इसी प्रकार जो पैरेलल स्पिन वाले हैं, जैसे ये देखिए ये पैरेलल स्पिन हो गया, ये देखिए पैरेलल स्पिन हो गया। तो जब एंटी पैरेलल स्पिन है आपका, कौन सा है, एंटी पैरेलल स्पिन है, और एंटी पैरेलल स्पिन से इसमें आए आपकी पैरेलल स्पिन में, तो इसे हम कहते हैं आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो देखिए यहाँ मैंने दर्शाया है कि एस टू से टी टू लेवल में आ रहा है। अब
टी क्या है यहाँ पे, ये ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करता है और एस यहाँ पर सिंगलेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ था, वैसे फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है, सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट और थर्ड ट्रिपलेट स्टेट। तो देखिए आईएसी है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जब सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन हो, और जब ये हो तो इसमें एक ऊर्जा का हाश होता है जिसे हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस कहते हैं, आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो जब यहाँ इसमें से जब आएगा और यहाँ से जब वो लौटे, तो देखिए जब यहाँ यानी कि फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिन चेंज हो रहा है। देखिए फिर से ये आपका अनपेयर्ड है, ये वापस पेयर्ड हो गया, तो इस समय जो ऊर्जा का हाश है उसे हम कहते हैं फॉस्फोरेंस। तो देखिए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस और रेडिएटिव ट्रांजिशंस इन जेबोलेस की डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर फर्दर पार्ट के लिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट